बड़े होने के बाद भी अगर आप करते हैं नींद में बिस्तर गीला तो जान लें इसके पीछे की वजह और उपचार। बिस्तर गीला करना, रात में पेशाब आना, रात में या दिन में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देना, नींद के दौरान या नींद के दौरान गलती से पेशाब निकल जाना बेड पे ही, यह एक आम स्थिति है जो बच्चों, किशोरों और वयस्कों को प्रभावित करती है। अगर यह 6 से कम उम्र के बच्चों को होता है तो यह आम बात है। इस एज में इसे बिस्तर गीला करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग या कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से बच्चों की ये हैबिट ठीक हो सकती है, जैसे कि शाम 5 बजे के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट ना दें, फूड्स को सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में दें। बहुत ज़्यादा पानी, दूध या जूस या फिर दूसरे तरह के लिक्विड 6 साल से कम उम्र के बच्चे को देना आप अवॉइड करें। अगर उसे रात में बिस्तर गीला करने की आदत है तो ओके। इससे क्या होगा कि रात में बच्चे को जो यूरिन की अर्ज है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कभी भी सोने से पहले यूरिन के लिए मैसेजिंग करें कि उन्हें सोने से पहले या बिस्तर पर जाने से पहले यूरिन पास करना ही है, उसके बाद ही बिस्तर पर जाना है। और साथ ही रात को बच्चे के सोने के 3 या 4 घंटे बाद का एक अलार्म लगाएं, जो कि जिस टाइम आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है उससे 15 मिनट पहले आप अलार्म से बच्चे को जगाएं और बच्चे को 5 मिनट एक्टिव होने के बाद फिर उसे पेशाब कराएं। तो इस तरह ट्रेनिंग और काउंसलिंग प्रोसेस से भी आप अपने बच्चे के नींद में बिस्तर गीला करने की आदत को दूर कर सकते हैं। और अगर यह प्रॉब्लम 7 साल से ज़्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को होता है और लगातार कम से कम 3 महीने तक हफ्ते में कम से कम 2 बार बिस्तर गीला कर रहे हैं या डेली ऐसा हो रहा है तो यह चिंता का विषय बन जाता है। बिस्तर गीला करने के कई कारण हैं, लेकिन इसका इलाज संभव है। बिस्तर गीला करने के कारणों की बात की जाए, मतलब नाइट टाइम यूरिनरी रिटेंशन की कॉजेज़ की बात की जाए, तो बिस्तर गीला करने का कारण उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लोगों के बिस्तर गीला करने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बचपन में बिस्तर गीला करने के कारणों के बारे में। बचपन में बिस्तर गीला करने का सबसे आम कारण है लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, मतलब मूत्राशय पर नियंत्रण की कमी होना। ओके। वयस्कों में बिस्तर गीला करने के कारण 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को रात्रिकालीन मूत्र त्याग की समस्या हो सकती है। वयस्कों में बिस्तर गीला करने के संभावित कारणों में ये शामिल हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिकी या जेनेटिक रीजन हो सकते हैं। कुछ लोगों में बिस्तर गीला करने की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को रात में पेशाब करने की समस्या थी तो उनके बच्चों में भी यह स्थिति होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट रीज़न है हार्मोन। वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन रात के दौरान आपके शरीर द्वारा उत्पादित पेशाब की मात्रा को लिमिट करता है। मतलब वैसोप्रेसिन जो है वो पेशाब में मौजूद पानी को आपके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। दिस कॉजेज लेस यूरिन टू एंटर योर ब्लैडर, मतलब इससे आपके ब्लैडर में पेशाब की मात्रा कम एंटर करती है। जो लोग पर्याप्त वैसोप्रेसिन का उत्पादन नहीं करते हैं उनके बिस्तर गीला करने की संभावना अधिक हो सकती है। इसलिए इस तरह के केसेस को ट्रीट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रीजन है फेलियर टू वेक अप ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के दौरान जागने में विफलता। कभी कभी लोग बाथरूम जाने के लिए समय पर जागने में असमर्थ होते हैं। जैसे ही आपका ब्लैडर यूरिन से भर जाता है या आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है, आपका मस्तिष्क आपके ब्लैडर या मूत्राशय को रिलैक्स करने के लिए एक सिग्नल भेजता है ताकि यह अधिक पेशाब को रोक सके। एक भरा हुआ मूत्राशय या ब्लैडर आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजना जारी रखता है ताकि आप जग जाएं। समटाइम्स अंडरलेइंग कंडीशन इन सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकती है, जो आपको रात में नींद के बीच में उठने से रोकती है। अब आगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात की जाए कि बिस्तर गीला करने का उपचार कैसे किया जाता है। तो नाइट टाइम यूरिनेशन या रात्रिकालीन मूत्र त्याग का ट्रीटमेंट या उपचार इसके कारण के आधार पर अलग हो सकता है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑप्शन में ये शामिल है, जैसे अलार्म का यूज़ करना, ऐसी दवाइयाँ लेना जो रात में पेशाब के प्रोडक्शन को कम कर सकती है, सोने से पहले तरल पदार्थों की मात्रा या लिक्विड डाइट लेना बंद करें, यह मेक श्योर करें कि सोने से पहले बाथरूम जाना है और ब्लैडर खाली करना है। चाहे पेशाब करने की इच्छा ना हो फिर भी सोने से पहले पेशाब करें, या बच्चों के साथ ऐसी समस्या है तो सेम चीज़ उनसे कराएं। दवाओं की बात की जाए तो बिस्तर गीला करने की समस्या के उपचार के लिए इन दवाओं को अकेले या कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है। पहला है डेस्मोप्रेसिन। यह मानव निर्मित वर्जन है हार्मोन वैसोप्रेसिन का, ओके, जो किडनी को कम यूरिन बनाने का कारण बनता है। यह काफ़ी इफेक्टिव है और बड़े बच्चों में बेहतर रिजल्ट देता है। यह दवा इसे लेने वाले बच्चों में सोडियम के लेवल को कम कर सकती है। इसलिए आपको अपने बच्चे को शाम 5 बजे के बाद या रात खाने के बाद पीने वाले तरल पदार्थों की मात्रा सीमित करनी चाहिए।
नेक्स्ट है ऑक्सीब्यूटिनिन या टोल्टेरोडाइन। यह दवा मूत्राशय संकुचन या ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को कम करके ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज करती है। आप इसे डेस्मोप्रेसिन के साथ ले सकते हैं। यह उन बच्चों या उन लोगों में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है जो हर रात एक या एक से अधिक बार बिस्तर गीला करते हैं, और जो दिन में भी बिस्तर गीला करते हैं उनमें भी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है इमिप्रामाइन। यह दवा आपके शरीर के विभिन्न भागों जैसे कि आपके ब्लैडर या मूत्राशय में मस्तिष्क या ब्रेन के सिग्नल्स को बढ़ाकर एस्टिमेटेड 40% केसेस में बिस्तर गीला करने से रोकती है। चौथा है सोलिफेनासिन। एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर को रोकने के लिए नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करती है। पांचवा है रोस्पियम क्लोराइड। यह एक ऐसी दवा है जो आपके ब्लैडर वॉल पर मसल सेल रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपके मूत्राशय या ब्लैडर को आराम करने में मदद करती है। यह ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को रोकता है।